3 दिन का इवेंट है जिसमें आपने 75 घंटे में सब कुछ करना था, तो उसके लिए जगह कौन सी चुनी गई है? लोगों की ज़रूरतों को समझते हुए हमने वहाँ पे इंटरवेंशन किए। उनसे पूछा हमने कि आपको क्या चाहिए, आप बताइए। उन्होंने हमें बताया, हमने वो चीज़ें उनके लिए की। 17 के प्लाजा में वो है वेस्ट टू आर्ट का, कि कूड़ा को हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, पर कूड़े को अगर हम प्रॉपर्ली सेग्रीगेट करें तो उसमें से कितनी इनोवेटिव चीज़ें हम कर सकते हैं, उसे हम शोकेस कर रहे हैं सवेरे 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਦਿਵਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ। मैम दिवस मनाया जा रहा है 75 साल की इंडिपेंडेंस ਨੂੰ, हालांकि अगले साल होना है, बट इस साल तो ही एक्टिविटी शुरू कर दी गई ने, की किया जा रहा? जी, आज़ादी का अमृत महोत्सव के बैनर के तहत ये सारी गतिविधियां जो है, ये सारे इवेंट्स हम कंडक्ट कर रहे हैं। ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये इनफैक्ट 28 तारीख से लेके लगातार 3 तारीख तक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। चाहे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं उनके बारे में हम इवेंट्स कर रहे हैं, चाहे हम हमारे जो बेसिक म्युनिसिपल कोर एक्टिविटीज है उनको लेके हम इवेंट्स कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसमें लोग पार्टिसिपेट करें। 28 तारीख को हमने हमारे सबसे पहले इवेंट की शुरुआत की थी, जो कि इंदिरा कॉलोनी मनी माजरा में थी। प्लेस मेकिंग इवेंट, ये एक बहुत नया सा कॉन्सेप्ट है, एटलीस्ट हमारे लिए बड़ा नया था। तो 75 घंटे में हमने एक डिलैपिडेटेड या नेग्लेक्टेड सा कोई जगह लेना था जिसको पब्लिक यूज कर सकती हो, और उसे 75 घंटे में नॉन स्टॉप काम करते हुए कंप्लीटली रिवैम्प करना था। तो हमने वहां का एक there's a huge गार्डन, कॉरपोरेशन का ही है, पार्क है, लेकिन काफी खराब हालत में थी। उसे हमने टेक ओवर किया, उसे हमने कंप्लीटली रिवैम्प किया। वहां पे सॉलिड वेस्ट की कंपोस्टिंग, मैन्योर बनाने का सिस्टम सेटअप किया, हर्बल गार्डन सेटअप किया, ओपन एयर जिम, बच्चों के खेलने की जगह। एक बहुत जरूरी चीज जो वहां पे मिसिंग थी, टॉयलेट ब्लॉक नहीं था उनके पास, वो भी हमने 75 घंटे में बनाया। ये तो थे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के इंटरवेंशंस, लेकिन उसके साथ ही हमने लोगों को एंगेज करने के लिए और उनको एक रिक्रिएशन का माध्यम देने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज की। आज भी जैसे अंताक्षरी है, क्विज है, कबड्डी के कॉम्पिटिशन्स हुए, बच्चों के लिए पेंटिंग हुआ, कैमल राइड्स हुए, पपेट शो हुए, मैजिक शो हुए। लोगों में इसका बहुत ज्यादा उत्साह देखा गया। ये तो थी हमारी प्लेस मेकिंग इवेंट। इसके अलावा कल हमने मनाया कचरा अलग करो दिवस, क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत घर से होती है। अगर घर से कूड़ा गीला और सूखा सेपरेट होके नहीं आता है, उसे प्रोसेस करना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से हमने वो एरियाज आइडेंटिफाई किए जहां से हमारे पास आज भी मिक्स्ड वेस्ट की मात्रा बहुत ज्यादा आ रही है। वहां पे हमने अवेयरनेस ड्राइव शुरू किया, जो कल शुरू ही किया है। अब इसे हम कंटिन्यू करेंगे तब तक जब तक वहां गुड प्रैक्टिसेस डेवलप ना हो सके। लोगों से कैसा रिस्पांस मिल रहा है जो आप सारी एक्टिविटी करवा रहे हो? कि लोग बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, क्या वो पार्ट ले रहे हैं, एंगेज हो रहे हैं? लोग बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो हमारे 3 दिन की प्लेस मेकिंग इवेंट थी, अगर मैं गलत ना हूं तो 3 दिन में करीबन 5-6 हजार लोगों ने कम से कम पार्टिसिपेट किया। People were very happy to participate, and also in the other events, जैसे आज हमारे टॉयलेट के संबंध में कार्यक्रम था। 26 वार्ड्स में हमने 26 टॉयलेट्स को रिनोवेट करके लोगों को हैंडओवर किया। हाँ, वो पुराने टॉयलेट्स ही थे, लेकिन उनको हमने रिनोवेट किया। किसी में कुछ टूटा हुआ था, किसी में कुछ खराब था, और ऐसे ही हम अपने पूरे 305 टॉयलेट्स को ठीक करेंगे अगले 3 महीने में। आज हमने एक टॉयलेट सेक्टर 17 में इनॉग्रेट किया। उसकी सबसे सुंदर खूबसूरत बात यह है कि मेल फीमेल टॉयलेट तो हर जगह होता है। अब बहुत सारे जगह पे मैंडेटरी फीचर होने की वजह से डिसेबिलिटी वाली टॉयलेट भी होती है। इस
स्मार्ट टॉयलेट में ट्रांसजेंडर के लिए भी टॉयलेट है, विच आई थिंक सेंसिटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी चीज है। और जन भागीदारी की बात करें तो जाते साथ वहां मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन ने हमारा धन्यवाद करते हुए पहली चीज जो कही वो ये कही कि आज से आपको मेंटेनेंस की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए क्रिएट करना आसान होता है, उसे मेंटेन करना, उसे साफ रखना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम टॉयलेट्स की बात करें तो इसमें हमने सफाई में एक और इनिशिएटिव लिया है। हमने अपने 305 टॉयलेट्स में क्यूआर कोड लगा दिया है। एनी यूजर हु गोज, उनके पास अगर स्मार्टफोन है तो वो उसको स्कैन कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली उनके सामने 7 ऑप्शंस आएंगे, टॉयलेट साफ है कि नहीं, पानी है कि नहीं, दरवाजा टूटा है कि नहीं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो उस पे टिक करेंगे। ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री के पोर्टल पे शो होगी। So it is a very robust mechanism for giving feedback that we also have access to। हम देखेंगे और देखेंगे कि हमारे टॉयलेट की सफाई ठीक नहीं है, लोग खुश नहीं है, तो we will try and improve ourselves। So we are trying to set up these mechanisms for more public participation, because बिना जन भागीदारी के तो कोई भी स्कीम या कोई भी प्रोजेक्ट 100% कामयाब नहीं हो पाती है। जो 3 दिन का इवेंट है जिसमें आपने 75 घंटे में सब कुछ करना था, तो उसके लिए जगह कौन सी चुनी गई है? कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ के थोड़े बाहर, जहाँ पे स्लम एरिया है या लोग जो हैं, जो पिछड़ा हुआ इलाका कह सकते हैं उसे, वहाँ वो चुना गया? जी बिल्कुल, ऐसा ही जगह चुना गया। और हमने जो भी इंटरवेंशंस किए उनसे पूछ के किए। फॉर एग्जांपल, गार्डन के ठीक बाहर एक स्कूल है, स्कूल के सामने हाई स्पीडिंग व्हीकल्स आते हैं। हमने मॉर्थ के नोटिफिकेशन के हिसाब से रोड पे एक टेबल टॉप बना दिया ताकि हर एक व्हीकल को वहां पे स्लो होना पड़े। तो लोगों की जरूरतों को समझते हुए हमने वहां पे इंटरवेंशन किए। उनसे पूछा हमने कि आपको क्या चाहिए, आप बताइए। उन्होंने हमें बताया, हमने वो चीजें उनके लिए की। और कल भी कोई बड़ा फंक्शन होने जा रहा है चंडीगढ़ में, कहा जा रहा है सेक्टर 17 में, पार्क प्लाजा में, वहां पे। कल हमारा एक दिवसीय एग्जीबिशन है सेक्टर 17 के प्लाजा में। वो है वेस्ट टू आर्ट का, कि कूड़ा को हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, पर कूड़े को अगर हम प्रॉपर्ली सेग्रीगेट करें तो उसमें से कितनी इनोवेटिव चीजें हम कर सकते हैं, उसे हम शोकेस कर रहे हैं सवेरे 9 बजे से शाम को 5 बजे तक सेक्टर 17 के प्लाजा में। इट इज ओपन फॉर एवरीबडी फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कॉरपोरेशन है, आप उसके कमिश्नर हो, कॉरपोरेशन बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स भी होती है, तो यहाँ पे बीजेपी की मेयर है, उनकी बहुमत है, तो कांग्रेस, अकाली दल, जो बाकी की पार्टियां, क्या उन्होंने भी हिस्सेदारी दी है सारे 3 दिन के इवेंट में, कि थोड़ा उन्होंने डिस्टेंस रखा है? नहीं जी, सबने पार्टिसिपेट किया। मुझे बहुत खुशी है, उन्होंने टग ऑफ वॉर में भी आके पार्टिसिपेट किया। आज हमने 26 के 26 वार्ड्स में शौचालय का कार्यक्रम किया, उसमें भी उनकी शमूलियत रही। सो ऐसी कोई बात नहीं है, सबकी भाग्य शमूलियत रही, सबकी शमूलियत रही। और कहा जा रहा है चीफ गेस्ट भी उनको बनाया गया था। हाँ जी, 26 वार्ड में हमारे जो माननीय काउंसलर साहब थे, क्योंकि वो वहां के जनप्रतिनिधि है, तो उनके साथ ही हमने मार्केट वेलफेयर एसोसिएशंस को बुलाया था, ताकि मार्केट वेलफेयर एसोसिएशंस उन टॉयलेट्स की मेंटेनेंस टेक ओवर कर सके। सो हमारे हर जगह चीफ गेस्ट काउंसलर साहबानी थे। मैम, बहुत बार ऐसे देखा गया, जब तक दिवस चलता है तब तक वहाँ पे लोगों का उत्साह होता है, अफसरशाही भी वहाँ पे जाते हैं। क्या कुछ ऐसा भी किया जा रहा है दिवस के बाद, जो भी आपने चेंजेस किए हैं 3 दिन के अंदर, वो मेंटेन रहें और लोग वहाँ पे आते जाते रहें, वो इंगेजिंग ही रहें? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि जब हम कोई दिवस मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, तो हमारी एंथुजियाज्म लेवल और होती है। ये तो स्वाभाविक सी बात है। हम घर में दिवाली की तैयारियां करते हैं तो उस टाइम पे हम जो साफ सफाई करते हैं और डेली की साफ सफाई में फर्क होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम जन भागीदारी से चले, अगर लोग अपनी प्रॉपर्टीज की ओनरशिप लेना शुरू करें, पब्लिक प्रॉपर्टीज की, टॉयलेट्स, पार्क्स इत्यादि, तो फिर हम जरूर कामयाब होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इतने गार्डन्स है, उसमें से बहुत सारे गार्डन्स हमारे रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस ने लिए हुए हैं। हम उन्हें बहुत नॉमिनल चार्जेस पे करते हैं, पर वो उन पार्क्स को बहुत ही सुंदर मेंटेन करते हैं। बहुत सारे हमारे मार्केट एसोसिएशंस के बीच में टॉयलेट्स बने हुए हैं, उसकी साफ सफाई और मेंटेनेंस मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन खुद करती है, एंड दे आर वेरी वेल मेंटेन्ड।
the ones which they are maintaining. So ऐसे जन भागीदारी से I am sure, और of course हमें तो continuous efforts करनी ही होती है, but I am sure things will get better. बहुत शुक्रिया प्रो पंजाब टीवी से जुड़ने के लिए। Thank you, sir. हाँ जी। ਤੇ ਸੀਗੇ ਐਮਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰਡ 'ਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।